दोस्तों फेडेक्स के सीईओ इस वक्त में राज सुब्रमण्यम है, जो कि इंडियन ओरिजिन है, और उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा बैकलैश हो रहा है यूएसए के अंदर, क्योंकि उन्होंने सैकड़ों अमेरिकन को जॉब से निकाल दिया, फायर्ड कर दिया, और उसके एवज में इन्होंने H1B वीज़ा होल्डर्स को ले लिया कि भैया आप यहाँ पर काम करो, जिनको ज़रूरत है यूएस के अंदर टिकने की। तो यूएस के अंदर टिकेंगे कैसे? जब उन्हें यूएस के अंदर काम मिलेगा, क्योंकि ये वर्किंग वीज़ा है और वर्क नहीं मिलेगा तो इनको वापस भेज दिया जाएगा इनके कंट्री के अंदर। तो इसके बाद में अब अमेरिकन ये कह रहे हैं कि ये तो पार्शियलिटी कर रहे हैं, यहाँ पर ये इंडियन है तो इस वजह से ये चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ पर राज सुब्रमण्यम ने साफ साफ कह दिया कि भैया जो कंपनी की ज़रूरत है मैं बस वही कर रहा हूँ, और रीज़न नहीं बताया कि इन्होंने अमेरिकन को निकाल कर H1B वीज़ा वालों को क्यों ले लिया। अब यहाँ पर कई सारे लोग गणना ये लगा रहे हैं कि ये जो यूएस के वर्कर्स होते हैं ज़्यादा सैलरी लेते हैं, ज़्यादा बेनिफिट लेते हैं, ज़्यादा हेल्थ केयर इनको चाहिए होता है, वहीं पर H1B वीज़ा वाले रिलेटिवली बहुत ही सस्ते में काम कर देते हैं, इनके लिए उनकी सैलरी भी कम रहती है और उनको दूसरे बेनिफिट जो अमेरिकन को मिल रहे होते हैं वो उतने नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से वो सस्ती एक तरीके से लेबर इनको मिल जाती है, चाहे वो बेशक से अच्छी खासी सैलरी ले रहे हो अपनी कंट्री के मुकाबले में। लेकिन फिर भी यहाँ पर इस मुद्दे को इस वजह से देखा जा रहा है कि ये इंडियन ओरिजिन है और इन्होंने अमेरिकन को निकालकर बाहर के वर्कर्स को ले लिया। इस वजह से फेडेक्स को भी बैकलैश फेस करना पड़ रहा है और इनको भी। दोस्तों जब भी आपके घर में कोई पैकेज डिलीवरी के लिए आता है तो कई बार होता है कि आपको ओटीपी भी बताना पड़ता है, तो सामने वाला जो डिलीवरी बॉय होता है वो पूछता है सर जी ओटीपी बताना पड़ेगा, तो आप ओटीपी बताते हो। इसी तरीके से हैदराबाद के अंदर 2.5 लाख रुपए का एक स्कैम हुआ है इसी डिलीवरी कोड के चक्कर में। दरअसल वो जो डिलीवरी कोड था वो उसके बैंक की ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए था, ना कि उस डिलीवरी के लिए था जो उसने दे दिया सामने वाले को, जो कि आया लेने के लिए कि भैया ओटीपी बता देना, आपके पास एक SMS आया होगा। और वही ओटीपी बताने के बाद में उसके बैंक से 2.5 लाख रुपए निकल जाते हैं और वो बस अपने पैकेज को पकड़ के अंदर चला जाता है घर के। और बाद में जब मोबाइल चेक करता है कुछ देर बाद तो उसको मालूम चलता है कि ये तो 2.5 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हो गई और वो बंदा वहीं से फरार हो जाता है। तो अगर आपके पास में ओटीपी आता भी है, अगर कोई डिलीवरी का पैकेज आता है, तो ये देख लो वो ओटीपी किसके लिए आया, बैंक की ट्रांजैक्शन के लिए आया या फिर किसी और चीज़ के लिए आया ओटीपी। तो वो चेक करना भी अब आपकी जिम्मेदारी बन चुकी है, क्योंकि अब स्कैमर घर तक पहुंच रहे हैं ओटीपी जानने के लिए। दोस्तों बेंगलुरु की एक 22 साल की लड़की को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्योंकि वो जिस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर रहती थी, एक अपार्टमेंट लेके, वहाँ पर कुछ अंकल उसके घर में ऐसे ही घुस जाते हैं, जिसके बाद में उसने हैरेसमेंट, ट्रेसपेसिंग और इसी के साथ इंटिमिडेशन का भी केस दाखिल कर दिया है उनके खिलाफ। दरअसल हुआ क्या कि इसने अपने कुछ दोस्त बुलाए थे, जिसमें से 4 मेल थे, एक लड़की थी, और वो सभी वहां पर खाना बना रहे थे। मतलब ना कोई पार्टी कर रहे थे ना कोई म्यूजिक चला रहे थे, अकॉर्डिंग टू हर, कि वो कुछ ऐसा शोर नहीं कर रहे थे जिससे किसी को भी दिक्कत होती। लेकिन फिर भी कुछ अंकल आ गए कि भैया बैचलर्स यहाँ पर अलाउड नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, और उसके घर के अंदर तक घुसे चले गए करीबन 4-5 अंकल। जिसके बाद में जो भी मेल फ्रेंड थे उन्होंने पुश करके उनको बाहर निकाला, जिसके बाद में पुलिस आई और थोड़ी बहुत बात बढ़ गई कि अपार्टमेंट किसका है। लड़की ने कहा कि उसी ने खरीद रखा है। तो इस तरीके की बात बढ़ने के बाद में अब फाइनली लड़की ने कोर्ट में केस दाखिल कर दिया, जहां पर 62 लाख रुपए का कंपनसेशन मांगा है इन अंकल से, जिन्होंने उसके घर में जबरन घुसने की कोशिश की, हरेसमेंट करी और ट्रेसपेसिंग करी। ये सारी चीजें डालने के बाद में अब उन अंकल्स को जिस भी पोजीशन पे वो थे उस सोसाइटी के अंदर, वहां से तो हटाया गया, सभी से 20-20 हज़ार रुपए का फाइन भी मांगा गया। इसी के साथ साथ अब कोर्ट से वो लड़की मांग कर रही है 62 लाख रुपए का कंपनसेशन, और इसी के साथ साथ फ्यूचर में इस तरीके की हरकत ना हो उसका एक रिटर्न ऑर्डर। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि लियोनेल मेसी इंडिया के अंदर आए थे, वो भी पूरे 1 हफ्ते के लिए, और इन 1 हफ्तों के अंदर वो कोलकाता गए थे, हैदराबाद गए थे, मुंबई गए थे, न्यू दिल्ली गए थे, और इसी के साथ साथ बोनस जामनगर यानी कि गुजरात भी वो गए थे, जहाँ पर वनतारा के अंदर भी वो रहे थे, रुके थे वहाँ पर। और इसी के साथ साथ यहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कमाई करी है इन 7 दिनों के अंदर। जो कमाई है 100 करोड़ रुपए, जिसमें से 11 करोड़ का टैक्स चुकाने के बाद में उनको 89 करोड़ की अर्निंग हुई है सिर्फ इन 7 दिनों के अंदर ही। और उसके साथ साथ में कई सारे गिफ्ट ऐसे थे जिनकी अभी तक वैल्यू तक नहीं लगाई जा सकती। तो लियोनेल मेसी ने इन 7 दिनों के अंदर इतनी कमाई कर ली, जो कि शायद 10 परिवार मिलके भी अगर कमाने की सोचे तो शायद पूरे जीवन भर में ना कमा पाए। दोस्तों विंस ज़म्पेला जो कि एक लेजेंड थे, जिन्होंने एक लेजेंडरी गेम कॉल ऑफ ड्यूटी बनाई थी, मतलब ये को क्रिएटर थे उस गेम के। इसी के साथ इन्होंने एम्पायर्स बनाई, इन्होंने टाइटन फॉल बनाया, इन्होंने एपेक्स लेजेंड बनाई, मतलब कितनी ही लेजेंडरी गेम इन्होंने बनाई है जिसके अंदर ये एक पार्ट रहे थे। और ये अब इस दुनिया के अंदर नहीं रहे हैं, ये सिर्फ 55 के थे। ये फरारी कार को चला रहे थे, जहाँ पर शायद कोई सीन ये वीडियो मतलब अपनी कैप्चर करवा रहे थे, और उसी के अंदर
ये चल बस है। या वीडियो मैं आपको पूरी नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल है, आगे चल के आग भी लग जाएगी। तो एक रील या फिर एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाने के चक्कर में ये इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। दोस्तों आप शॉक हो जाओगे कि गुजरात के अंदर एक ऐसा फिटनेस सेंटर भी है जहां पर आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब आप कुछ भी नहीं करोगे ना तो भी आप वर्कआउट कर रहे होगे। मतलब ऐसे ही आपको जाना है, वहाँ पे लेट लगानी है, उसके बाद में मशीनें ऐसी हैं वहाँ पे कि वो खुद ब खुद आपका वर्कआउट कराएंगी। बट वो क्या आपका वज़न घटवाएंगी या फिर मसल ग्रो करवाएंगी वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इस तरीके की मशीनें ज़रूर हैं जो कि हैरान कर देने वाली है कि इस तरीके की भी चीज़ें दुनिया में आ चुकी हैं।